खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो संदीप भारतीय की तरफ से जय हिंद। जो सभी हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, आज पुण्यतिथि है महारानी लक्ष्मीबाई की, तो उसी के संदर्भ में आज यहाँ शहीद समिति, चेतना समिति द्वारा आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारे जो युवाओं को प्रेरणा मिल सके, हमारी जो महिलाओं को, बहनों को, माताओं को इससे प्रेरणा मिल सके। तो आइए बात करते हैं प्रेम कुमार शुक्ला जी से, जो इसके संस्थापक हैं। नमस्कार शुक्ला जी। नमस्कार भाई भारती जी, आपके भारत टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया है और शहीद स्मृति चेतना समिति ने आज स्मृति की है। और पूरे देश में होना चाहिए ऐसे कार्यक्रम। कोरोना काल है, लेकिन कुछ लोगों को स्मृति नहीं है कि आज उनका बलिदान दिवस है। ऐसा रानी क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जहाँ स्वार्थपरता बढ़ती है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, असुर नर मुनि सब किया रीति। तो ये तो स्वार्थ के लग करके लोग कार्य पे प्रेम करते हैं। निस्वार्थ भाव से कौन प्रेम करता है? और जिसने अपनी अल्पायु में अपना जीवन बलिदान दे दिया, जिसकी वीरता के चर्चे इंग्लैंड के बच्चे बच्चे को पता है, पूरी दुनिया जिसकी वीरता की गाथाएं गाता है, आज हिंदुस्तान के बच्चों को ही उनके बलिदान दिवस की याद नहीं है। तो कितनी विडंबना है। और फिर हम कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो मैं नहीं जानता कि किस तरह से बनेगा। तो ये मीडिया में, अखबारों में, न्यूज में एक भी प्रोग्राम नहीं दिखा रहे कि हमारी जो झांसी की रानी थी, जो प्रेरणा का स्रोत थी पूरे भारत के, पूरे विश्व के लिए, तो उसके बारे में दिखाना नहीं चाहिए क्या मीडिया? बिल्कुल दिखाना चाहिए। ये मीडिया का मैं दिवालियापन कहता हूँ। बहुत बड़ा दिवालियापन है मीडिया के अंदर। विचारों की खोखलापन है। वहाँ केवल और केवल नेगेटिव खबरों के लिए स्थान है, पॉजिटिव खबरों के लिए नहीं है। आज इनका बलिदान दिवस अगर याद करेंगे तो जो बच्चियों के अंदर डर है, जो बच्चियां अपने को कमजोर महसूस करती हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को याद करके, उनकी कहानियों को याद करके, कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मर्दानी थी, महिला होकर के मर्दानी भेष में लड़ी थी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हीरोज जैसे बड़े बड़े कैप्टन आगे पीछे नहीं आ पाए। और कितनी चपलता थी, कितनी वीरता थी, दोनों हाथ से तलवार चलाना और मुंह से घोड़े की लगाम बांधना, बच्चे को पीठ पर। कितना बड़ा सौंदर्य देखिए, कितना बड़ा साहस देखिए। लगता था कि दुर्गा की, जैसे माँ दुर्गा घोड़े पर सवार हों, इस तरह की माँ काली का रूप दिखाई पड़ता था। ऐसी वीरांगना के बारे में चर्चा न होना, उनके बलिदान दिवस पर कोई कार्यक्रम न होना, हिंदुस्तान बहुत खतरे में है। वैचारिक रूप से जो शून्यता आ रही है, हमारे शहीदों की जो नहीं लोग याद कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियां वो चीज, उनके अंदर वो पौरुष, वो बल, वो आत्मबल नहीं पैदा होगा। आप मैकाले की शिक्षा पढ़ा करके कोई वीर पैदा नहीं कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं। और यही कारण है कि मुट्ठी भर देश विरोधी तत्व पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और सरकारें उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। सैनिक उनके शहीद हो रहे हैं हमारे, उनको कंट्रोल करने में, क्योंकि हम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं ये काम सैनिकों का है, ये काम पुलिस का है, ये काम प्रशासन का है। अगर कोई अत्याचार अनाचार करता है तो पहला काम हमारा है, हम उसको रोकें, चाहे हमारा अपना बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो। ये संकल्प होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई 23 वर्ष की अल्पायु में शहीद हो गई, 29 वर्ष में जी। हाँ। तो इसमें शुक्ला जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने जो पढ़ा उसमें, जब युद्ध में जब जाती थी रानी लक्ष्मीबाई, तो दोनों हाथों में उनके तलवारें होती थी, पीठ में बच्चा होता था उनका, और जो घोड़े की लगाम थी वो मुंह में दबा के तब युद्ध करती थी, और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने। क्या क्या प्रेरणा मिली थी हमारी? जो प्रेरणा मिली थी जब डलहौजी ने एक सिद्धांत, विलय का सिद्धांत बताया था कि जिन परिवारों के बच्चे नहीं हैं, अपने बच्चे, और अगर किसी ने दत्तक पुत्र गोद लिया है तो वो राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। उसकी विस्तारवादी नीति थी डलहौजी की। तो उस डलहौजी की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करने के लिए जब गंगाधर राव नहीं रहे, तो रानी के ऊपर शासन का भार आ गया। और शासन का जब भार आ गया तो रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी, और इसके लिए मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। और इस तरह से वो युद्ध में उतर पड़ी, और उनके साथ उनकी जो सखियां थी वो भी साथ में आई, और उन्होंने जो घमासान युद्ध किया, अंग्रेज सपने में भी सोच सकते थे। लेकिन हमारे जिस तरह बताया ना, देश में गद्दारों की कमी नहीं रही। और दूल्हा जो नाम का गद्दार, जो जिसने पीछे से दरवाजा खोल दिया जहाँ पे बारूद और ये सब रखा, और वो अंग्रेज वहां से घुसा है। और इस तरह से
एक तरफ कब्जा हो गया किले पर रानी का, रानी को फिर बाहर जाकर मैदान में युद्ध करना पड़ा, और जब मैदान में आई तो बड़ी सेना थी अंग्रेजों की। और आज जो राजा महाराजा सिंधिया के नाम से बड़ा सम्मान 70 सालों में कमाया है, ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर रानी के खिलाफ युद्ध किया था। तो आप सोचिए, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वो तो राजे महाराजे मौज कर रहे हैं देश में, और जिन्होंने बलिदान दिया, तात्या टोपे के परिवार के लोग आज भी 7,000 रुपए की नौकरी दैनिक मजदूरी करने को मजबूर है। यह देश का कैसा लोकतंत्र है? शर्मनाक है जी, बिल्कुल। ये देश को बदलने की बात होती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कह रहा हूँ, जितने क्रांतिकारी परिवारों के लोग हैं, वंशज हैं, उनको ला करके उनको सम्मानजनक उनको पेंशन देनी चाहिए, उनको सम्मान। आज भी तात्या टोपे का जो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उनकी जमीन और जायदाद को, भारत सरकार ने वापस नहीं किया। ऐसे शर्म आती है मुझे सरकारों के खिलाफ, इस तरह की जो सरकारें हैं जिनका अपना नैतिक पतन हो चुका है, कि जो क्रांतिकारियों की जमीन आज भी हड़पे बैठे हैं। अरे 70 साल हो गए, 75 साल हो गए आजादी के, क्या आजादी की हम मनाएंगे अगर वो लोग अशांत हैं? आज देश में हजारों स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उनको कोई मान सम्मान देने वाला, कोई न राजनेता सम्मान देता है, न कोई अधिकारी सम्मान देता है, और उनकी पेंशन पे उनसे ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि उनको भीख दी जा रही हो, जबकि वो सम्मान के हकदार हैं। तो ऐसे आज संकल्प लेना चाहिए। आजादी का 75 वर्ष मनाने से, तिरंगा फहराने से लाल किले में कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर वो भावना नहीं होगी, ऐसे परिवारों को ढूंढा नहीं जाएगा। एक आयोग का निर्माण हो और ऐसे लोगों को ढूंढे, उनको सम्मान दे, उनके वंशजों को सम्मान दे, उनको लगे कि हमारे पिताजी ने सही काम किया था। अब सोचिए, अगर दोबारा भारत देश गुलाम हुआ तो कौन लड़ेगा आजादी की लड़ाई? किसके घर से कौन निकलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और यही कारण है कि मुट्ठी भर बदमाश लोग आज हमारे दिल्ली की सड़कें घेर कर बैठे, और सरकार उसी तरह से विवश है जैसे कभी हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र विवश थे अपने पुत्र मोह में। आज वैसे ही विवश सरकार क्यों विवश है? आर पार करो, उनका फैसला करो, नहीं तो उनको वहां से हटाओ। ये विवशता सरकार को अच्छी नहीं होती है। कोई भी जनता है अगर मांग रखती है उसको बुलाओ, उसके अगर हक की बात नहीं है समझाओ, नहीं तो उसको भेजो। नहीं तो व्यवस्था क्यों दिखाते हो? ऐसे क्रांतिकारियों के साहित्य को पढ़ो जो अंग्रेजों के सामने विवश नहीं हुए, तो आप साधन संपन्न होकर कैसे विवश हो? ये कौन सी व्यवस्था है? ये व्यवस्था नहीं है, ये आपकी कायरता है। आपकी सहिष्णुता ही आपको बर्बाद करके रख देगी। आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। कुछ चंद लोग बैठे, किस बात पर बैठे? उनकी जांच करानी चाहिए। उनको एक एक आदमी को उठा करके लाओ, पूछो भाई कौन किसान हो, कहाँ के कितने बड़े किसान हो, कितना घाटा संख्या है, क्या तुम्हारा अपना बही खाता लाओ, क्या तुमने काम किया, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। आप विरोध कर रहे हैं, पहले नुकसान बताइए। अगर उनका 1 रुपया का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करे सरकार। ये तो उसमें शुक्ला जी, जैसे शहीदों के परिवार से हमारी बात हुई थी, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे लाखों लोगों ने भारतीय आजादी के लिए जो शहीद हुए थे, लेकिन कोई ऐसा संग्रहालय नहीं है जिन सब के नाम लिखे हो वहाँ पे। बिल्कुल। तो भारत सरकार को ये करना चाहिए जी। ऊपर से जी जो शहीदों के जो परिवार के जो बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, कुछ लोगों को मिली है पर सबको नहीं मिली है, और मिनिमम उनको 5-6 हज़ार मैंने इसके लिए यही बात कही है। भारत सरकार से मांग है, और मैं खुद पत्र लिखूंगा अभी फिर से, कि एक आयोग, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सरकार से जो इस तरह की समस्या परक चीजें हैं उसमें आयोग का निर्माण करें, और आयोग संवैधानिक होना चाहिए। आयोग में वो अपने आप अधिकार संपन्न होना चाहिए, जिस तरह महिला आयोग है, जिस तरह अल्पसंख्यक आयोग है, जिस तरह से ओबीसी आयोग बनाया अभी मोदी जी ने आते ही, अपने ओबीसी के लिए तो बना लिया फटाफट। तो किसानों के लिए आयोग बनाओ, किसानों की समस्या के लिए भाई आयोग में जाइए, सरकार के पास मत आइए। आयोग हमें सलाह देगा, हम काम करेंगे। इसी तरह से मजदूरों का आयोग होना चाहिए, और इसी तरह से आप सवर्ण आयोग बनाइए। सवर्णों की चिंता कोई नहीं करता है। आज गाली दे दो तो उनके लिए तो अपराध है, और वो गाली सवर्णों को दे रहा है तो कुछ नहीं हो रहा। कौन देख रहा है? कहा कि समानता है देश में? संविधान में किस चीज की समानता है? कुछ समानता नहीं है। खाली लिखने से समानता हो जाएगी? जब आप इस तरह के कानून बना रहे हो संसद में बैठ के, खुद जो है, जो आज तक काले कानून नहीं बने उस तरह बने। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसी तरह से आप स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों के परिवारों के ऊपर सहयोग आयोग बनाएं और उनकी जांच कराएं, और उस आयोग, टेम्परेरी आयोग नहीं, इसी तरह शिक्षा आयोग बनाएं। टेम्परेरी आयोग नहीं, परमानेंट हो। कोई शिक्षक समझ, एक समान शिक्षा हो। आज लूट मची हुई है। पब्लिक स्कूल के नाम पे, अंग्रेजी भाषा के नाम पे, मातृभाषा का शिक्षण होता नहीं है, बच्चों को आता नहीं है, लेकिन उसके अंग्रेजी के नाम पे आज 10 गुना महंगी शिक्षा दी जा रही है। इसी तरह न्यायालयों में 10 गुना महंगा न्याय है, और सरकारें आंख बंद करके बैठी हैं। हस्तिनापुर आइए,
नहीं तो शुक्ला जी, उस पर तो भारत सरकार ने ही बोला है कि भाई 75 साल आजादी को हो जाएंगे अगले साल, और दिल्ली सरकार भी कह रही है कि हम ये शहीदों के लिए आजादी का दिवस मनाएंगे। कुछ तो नहीं मनाने क्या की है? जरूरत क्या- नहीं है। पत्ते तोड़ने से पेड़ों की समस्याएं नहीं दूर होती हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जड़ पकड़ के वट वृक्ष बन चुकी तो है। केवल ये पत्ते तोड़ने से कुछ नहीं होगा। एक दिवस मना के हिंदी सलूशन भाषा हो के ऊपर एक प्रश्न है, हिंदी भाषा को जब अधिकार दिया गया 1949 में, क्यों उस पर उपबंध लगाया गया? उनको हटाओ। हिंदी भाषा जब तक लोगों को नहीं आएगी तो कैसे देश के बारे में सोचेंगे, कैसे अपने कर पाएंगे? हर जगह किंतु परंतु लगे हुए हैं, और संविधान में सब कुछ है। क्या है संविधान में? संविधान में पहले इसका दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए, हर कानून की समीक्षा हो कि वो आज की डेट में वो अपने उम्मीदों पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। जो नहीं उतर रहा, ऐसे कानूनों को समाप्त करके जनता के हित के काम हो, जनता के हित के लिए काम हो, और तब आजादी के 75 वर्ष मनाने का लाभ है। नहीं तो खाली झंडा, तिरंगा और गान और नाच, और उससे आजादी का कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो न्यूज चैनल पे शुक्ला जी जैसे आधे घंटे का, जैसे आज पुण्यतिथि है लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की, तो किसी न्यूज चैनल को दिखा नहीं रहा। तो ये सरकार को करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तुम दिखाओ। तो सरकार के अधिकारियों को पता ही नहीं है, कोई चाहता नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। अभी किसी पार्टी के नेता की जन्मतिथि या पुण्यतिथि होती तो पूरे दिन खबर चलती। इस देश को कहाँ जा रहा है, देश शहीद पे कहाँ जा रहा है, ये विचार करने की जरूरत है। देश कहाँ जा रहा है, लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? आज रानी लक्ष्मीबाई को भूल गए, इसलिए भूल गए, आज भी उनके वंशज इंदौर में रहते हैं। उसी नेवालकर, जिस बच्चे को गोद में बांधा था पीछे रानी लक्ष्मीबाई ने, उसकी 5वीं पीढ़ी आज भी डॉक्टर नेवालकर है। तो क्या उनका सम्मान मिलता है? वो कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोगों ने एक बार उनके ही परिवार के एक नेवालकर जी को, बालकृष्ण नेवालकर जी का सम्मान हमने दिल्ली में किया था। सरकारें कोई सम्मान किसी का नहीं करती हैं, न शहीदों के परिवारों के करती हैं, नहीं तो न शर्मा स्वतंत्रता का भी सेनानियों तो के करती ऐसे ये हैं। तो- सब कुछ भूल चुके हैं। वो केवल और केवल अपनी पार्टी के नेताओं का, अपने लोगों का सम्मान करते हैं, और अंधा बाटे रेवड़ी अपने ही को दे। जितने भी सम्मान है, पद्म श्री, पद्म भूषण, ये तो अब बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है। तो जो टेक्स्ट बुक में झांसी की रानी के बारे में और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सबके बारे में कहीं इनको लिखना नहीं चाहिए, ताकि हमारे बच्चे को पता चल सके कि कितना बलिदान दिया था इन्होंने देश के लिए? पाठ्यक्रम में तो होना ही चाहिए। पाठ्यक्रम में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते तो बच्चे हैं, बच्चों को अगर ये कहानियां नहीं पढ़ाओगे तो कौन बूढ़े पढ़ेंगे? कोई आदमी बताइए, बच्चे ही पढ़ते हैं, संस्कार तो बच्चों से आएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई का तो इतना बड़ा नाम है, तो ये इतनी महान क्रांतिकारी रही है। आप एक राष्ट्रीय कवि भी हो शुक्ला जी, तो कोई कविता आपने लिखी है या आपके पास को सुनाना रानी चाहेंगे लक्ष्मीबाई दर्शकों को को? मैंने लिखी है, आलाप छंद में लिखा है। या शहीदों की कोई क्योंकि आज आपको समय कविता? नहीं मिला, नहीं आलाप छंद में सुना था, मैं 2 लाइनें सुनाऊंगा। नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगा जैसे इस मौके पे भी आज आप लोग ये जो पुण्यतिथि है वो आयोजन कर रहे हैं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो आप ये हम ये देखते हैं, कहीं किसी को चिंता नहीं है, तो ये शर्मनाक नहीं है लोगों को कि भाई ये देख रहे हैं उनको। तो ये इसके लिए जैसे औरों को प्रेरणा, जो और जो संस्थाएं हैं या जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको इनको ऐसे मौकों पे आयोजन नहीं करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, युवाओं को प्रेरणा मिल सके। कोई प्रेरणा नहीं देना चाहता है। बच्चों को तो सब अंग्रेज बनाने में तैयार हैं, मैकाले की औलाद बनाने में खुशी जाहिर कर रहे हैं, माता पिता से लेकर के सरकारी तंत्र तक। और बहुत जल्दी इंग्लिस्तान बन जाएगा। एक तरफ मानसिकता अंग्रेजी बन रही है, और एक तरफ धर्मांतरण हो रहा है। इसी दिल्ली में हो रहा है, और आंख में पट्टी बंधी हुई है लोगों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश को क्या बनाना चाहते हैं, हमारे शासन प्रशासन सब जो कहते हैं। और मैं इस देश की आजादी के इस दिवस पर आज रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस में कहना चाह रहा हूँ कि देश में 3-4 चीजें बहुत गलत हो रही हैं। एक तो जो अंग्रेजी मानसिकता का बढ़ावा मिल रहा है, ये देश के लिए सुनिए, और जो धर्मांतरण हो रहा है, ईसाईकरण देश का लगातार हो रहा है, ये रुकना चाहिए। और जो इस तरह लालच दे करके ईसाई लोगों को बना रहे हैं, आज के दिन कम से कम मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, उनके खिलाफ सख्त कानून सरकार बनाए। अगर सरकार नहीं बना सकती है तो अपनी असमर्थता जाहिर करे, हम लोग फिर दूसरे तरीके से इस काम को देखें, क्योंकि हम सरकार के भरोसे बैठने वालों नहीं है। इस देश को बचाने का धर्म हमारा है, हम धर्म करेंगे। अगर सरकार अपने कामों से विमुख होती है तो विमुख हो, बताए तो एक बात, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो जैसे महिलाएं कहीं ना कहीं जैसे अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं शुक्ला जी, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे ताकि उनको प्रेरणा मिल सके और वो रानी लक्ष्मीबाई से सीखें? जो साइड से दबा दीजिए ना, बंद हो जाए, रिंगटोन बंद। जो वीरता रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाई थी उस समय 1800 अब क्या कहते हैं 58 में जब उन्होंने बलिदान दिया था,
अंग्रेजों की अकेली उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। तो हमारी जो बहनें हैं और जो महिलाएं हैं जो घर पे, तो वो बाहर कैसे आए, क्योंकि आजकल वातावरण जो माहौल है वो बड़ा सुरक्षित हो गया है, और जो पुरुष हैं उनको भी अपनी थोड़ी जो सोच चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या उसके लिए क्या क्या किया जाए, क्या पड़ेगा? देखिए, मैं इस पर राजेंद्र राजा जी की एक कविता है कि बाघ राहों में खड़े हैं, बाघ राहों में खड़े हैं, बचकर निकलिए, खून पीने पर अड़े हैं, बचकर निकलिए। तो आज लोग बाघ हो चुके हैं, और महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके अंदर वो प्रेरणा होनी चाहिए, वो पौरुष उनके अंदर जगना चाहिए, और उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना चाहिए, और अपने साथ आत्मरक्षा के हथियार रखने चाहिए। और जब जरूरत पड़े तो चाहे वो पेपर मिर्च हो, चाहे वो कोई ऐसा साधन हो कि अपनी रक्षा कर सके, और दुष्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहें। तो और समाज भी ट्रेनिंग कराएगी जो महिलाओं के लिए? बिल्कुल कराएंगे। जैसे उनका जो ये अभी लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो ताकि महिलाओं को बल मिल इसी सके। पार्क में, ये तिरंगा पार्क हमने इसीलिए आप लोगों के सहयोग से तिरंगा लगाया है कि यहाँ देशभक्ति से लेकर के आत्मरक्षा, आत्म बलिदान, आत्म मतलब सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल महिलाओं को ही नहीं, बालिकाओं को, बालकों को, और उनके अंदर एक आत्मबल पैदा करने का काम किया जाएगा, जिससे वो शहीदों के सपनों के निर्माण में, भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। बिल्कुल। तो शुक्ला जी, हमने ये देखा है जैसे आपके जो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पर उससे पहले जैसे आयोजन होते थे, तो आप जो वीरता का कुछ काम किया जिस महिलाओं ने, तो आप उनको सम्मानित करते थे। बिल्कुल तो ऐसा और जो RWA को, सोसाइटियों को, NGO को करना चाहिए ना, तभी तो महिलाएं बाहर आएंगी। जिसने अच्छा काम करा है और उसको सम्मानित आप करोगे तो और 10 हजारों को और प्रेरणा देगी। तो ऐसा इसके लिए क्या किया जाए, मतलब कैसे करना चाहिए? इसके लिए हम जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी कि आप कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि अभी कार्यक्रम करने की कोई परमिशन नहीं है। आप देखें, इसलिए हम 2-3 लोग खड़े हैं डिस्टेंस से, और जिस दिन हमें परमिशन मिल जाएगी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और सेक्टर 24 की जितनी भी महिलाएं हैं, उन सभी को, जिन्होंने वीरता का काम किया है, उनको सम्मानित करेंगे, और उन्हें प्रेरणा मिलेगी तो और अपना बहादुरी से काम करेंगे। क्योंकि मातृ शक्ति हमारे यहाँ हमेशा नमन किया है उसको, हमेशा उसको आगे बढ़ाया है। और हमारे यहाँ तो वेदों में लिखा है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है। बिल्कुल। तो हमें तो ये हमेशा संस्कार में दिया गया है, और इसीलिए आज मैं रानी लक्ष्मीबाई को नमन करता हूँ, शहीद स्मृति चेतना समिति की ओर से। और इनके पद चिन्हों पर चलने वाली बेटियों को मैं कहता हूँ कि कभी आप डरे नहीं, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ कोई बदतमीजी कर नहीं सकता, और अगर कर लिया वो बच नहीं सकता है। और अभी एक बेटी ने इसी तरह किसी हत्यारे को मारा था। तो ऐसे लोगों को सबक सीखना चाहिए जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्विक संस्कृति है, ये विदेशी संस्कृति है, और उस संस्कृति का बहिष्कार करना ही मैं कहता हूँ तभी जरूरी है। हमें संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा का ज्ञान और संस्कारों का ज्ञान बच्चों को देना, तभी वो शहीदों के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें। ये बहुत सी आपने बात की। तो आपकी जो टीम के मेंबर हैं, ये भी कुछ, आप भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं अंत में एक लाइन सुना करके एक बार कोई कविता अगर जैसे हो सके, इस पावन, जैसे कि प्रेरणा स्रोत देने वाले दिन आप 18 जून का दिन आवा, फूटे भाग्य भारतीन क्या, और गली गली माँ रोवन लागे सारे अब नर नार। आज के बलिदान दिवस पर सन्नाटा छा गया था पूरे देश में जब रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हुआ। और आपको बता दें कि इनके बलिदान में एक बाबा ने अपने जो है समाधि, अपनी झोपड़ी जला करके इनको मुखाग्नि दी और इनके बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो मैं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हमें वीरता सीखनी है बच्चों को, अगर खासकर बालिकाओं को, तो रानी लक्ष्मीबाई के कृतित्व को, व्यक्तित्व को पढ़ें और उनसे सीख लें। शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत आज हमारे बच्चों को बनाने की जरूरत है, जिससे आतताई हमारी तरफ देख न सके। हमारे तरफ अगर वो देखते हैं तो एक बार नहीं 100 बार सोचे कि वो किस भाव से देख रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो एक इसमें मैं आपसे और एक लाइन और सुना देता हूँ। होकर शहीद जो चले गए उनकी गाथा गाओ,
बिस्मिल्लाह रस फाकुल्ला के घर घर गीत सुनाओ। रानी झांसी का पौरुष अब सबको तुम बतलाओ। अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए ये सबको बतलाओ। बिस्मिल्लाह रस फाकुल्ला के घर घर गीत सुनाओ। बहुत शानदार, बहुत जय। शानदार। तो अंत में शुक्ला जी, मैं लास्ट एक बार आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे राजनीति में आपने देखा है कि जैसे महिलाएं बहुत कम हैं, तो अगर कहीं ना कहीं जैसे महिलाएं अगर आती हैं तो और जो महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को प्रेरित करेंगी वो, तो महिलाओं को होना चाहिए राजनीति में। बिल्कुल होना चाहिए। महिलाओं को हर जगह होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर सबसे कोई खूबसूरत रचना बनाई है तो महिला बनाई है। क्योंकि नर से नारी का ज्यादा बड़ा योगदान है, ज्यादा बड़ा स्थान है, क्योंकि नारी ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो नर को भी जन्म देती है। तो इसलिए उससे बड़ा कोई नहीं है, और मातृ शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। विधाता को भी जब कष्ट हुआ, जब परेशानी में आए, तो मातृ शक्ति के आगे शरण में आए। तो इसलिए ये भाव रखना चाहिए, और राजनीति में भी नहीं, हर क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, और जितना ज्यादा इसमें आगे सरकार बढ़ाएंगे, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। महिला साक्षरता दर 100% होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। और आप आपकी संस्था के माध्यम से शुक्ला जी, जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो जुड़ना चाहें, वो अपना समाज में अपना योगदान देना चाहें, तो कैसे पूरा स्वागत आपसे है। कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा जो है शहीद स्मृति चेतना समिति ऐसी सभी महिलाओं को सम्मान के साथ सदस्यता देगी, और उनको आगे बढ़ाने में प्रयास करेगी। वो कोई भी कार्य में अगर दक्ष हैं तो उस तरह से उनके लिए साधन भी जुटाएगी, और वो आगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करें, चेतना का काम करें, पढ़ाने का काम करें, और जिस तरह से आगे बढ़ना समाज में एक मिसाल कायम करें। बिल्कुल, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर कोई ऐसी नारी शक्ति है जिसको लगता है कि उसका कोई सहयोग करने वाला नहीं है, हमारी संस्था उसके साथ खड़ी है, उसके हर सुख दुख में खड़ी है। केवल ये नहीं कि खाली सुख के साथ ही तो सब दुख का कोई, ये बात नहीं होनी चाहिए। सुख में हम खड़े हैं, दुख में पहले खड़े हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय दिया, और रानी लक्ष्मीबाई को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्यनारायण जी, पूरी टीम की तरफ से भी, और बड़ा अच्छा आप आयोजन करें, इसलिए हम यहाँ पे आए, क्योंकि हमने कहीं किसी और पार्क में कहीं कोई आयोजन नहीं देखा। तो थोड़ी हमें शर्म भी आती है कि भारत जैसे देश, महान देश में उनको जो हमारे जो महान जो क्रांतिकारी को याद नहीं किया जाता, तो वो हमें शर्म आती है। अगर आप इसलिए आप कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, जय हिंद। नमस्कार जी। आप इस बलिदान दिवस पे आप क्या सभी को, दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश जी, सबसे पहले तो मैं अपनी भाई जो सेनानी है इनको प्रणाम करता हूँ। अब थोड़ा सा तेज बोलेंगे और जी, थोड़ा सा अपने प्रेम शुक्ला जी को बहुत बहुत साधुवाद की, ये जिस तरह से आयोजन करते रहते हैं, और इनकी संस्था जिस तरह से सहयोग करती है लगी, ये बहुत ज्यादा जो है बधाई के पात्र है। और उसके बाद आपके भारत टीवी को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे कार्यक्रम को जो है कवर करते हैं, दिखाते हैं। हमारा उद्देश्य जी ये है कि जो भारत के जो क्रांतिवीर हैं और जो शहीद हैं, उनके परिवारों को सम्मान दिलाया जाए, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। तो ये अगर थोड़ा सा ऐसे ही सब जागरूकता लाए, थोड़ा सा, तो पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि देखिए, देश का भला होने के लिए सबसे पहले अंदर भाव होने चाहिए। और भाव कैसे आएंगे? जब आप अपने देश के प्रतीकों को, अपने जो है जो भी आपके राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिन पर आप गर्व कर सकते हो, उनके बारे में जब आप जानकारी होगी, आपको उनके बारे में पता होगा कि कैसे लोगों ने शहादत दी, कैसे लोगों ने जो है अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तो आपको अपने देश से लगाव होगा। और जब आपको अपने देश से लगाव होगा, तो अब आप अपने देश का किसी तरह से नुकसान होता हुआ नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका प्रयास रहेगा कि हम अपने देश के लिए क्या अच्छा से अच्छा कर सकें। तो छोटी मोटी समस्याएं, जैसे कि एक गंदगी की समस्या है, इसके लिए कोई मशीनरी, कोई ताकत, कोई पैसा, कोई बहुत बड़ी कुछ नहीं। अगर लोग कचरा न फेंके गलत जगह पर, तो पूरा देश साफ हो जाएगा। इसके लिए क्या तंत्र की तो बेटियां हैं हमारी जी, तो वो कैसे आगे आए? आप देख रहे हैं जैसे बेटियां हमारे भारत का नाम रोशन कर रही हैं। खेलों में आप देख लीजिए, बॉक्सिंग, क्या कहते हैं, कुश्ती, हर एक चीज में जो हमारी जो बेटियां हैं सबसे आगे हैं। लेकिन और जो बेटियां हमारी जो अभी घर पे हैं, वो कैसे प्रेरित हो और आगे आए? तो उसके लिए क्या क्या करें? क्या देखिए, अपना देश आजाद गुलाम था, तो गुलामी के टाइम पर तो विकास होता नहीं किसी भी देश का, क्योंकि जो उसका शोषण हो रहा है।
तो अब देश आजाद हुआ है तो उसके बाद से बहुत तेजी से हमारा देश विकास कर रहा है, क्योंकि हमारे देश के लोग जीवट हैं, मेहनती हैं। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में अगर देखा जाए तो विश्व में हमारी सहभागिता या हमारा जो हिस्सा होता है उससे बहुत पीछे है। जैसे कि हम दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जो है पॉपुलेटेड कंट्री है अपना, तो उस हिसाब से हम किसी चीज में सेकंड नंबर पर नहीं आता जनसंख्या के हिसाब से। बिल्कुल। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। और बहुत पीछे का मतलब अगर आप किसी तरह से जो कुछ मानक है, जैसे आप गोल्ड मेडल, आप ओलंपिक देखते हैं या और स्पोर्ट्स देखते हैं, तो उसमें थोड़े से लोग, मान लीजिए 4 गोल्ड मेडल आ गए, 10 लोग आ गए, 100 लोग आ गए, 100 लोग आ गए तो उसके लिए मान लिया 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो हमारे यहाँ के 165 जनसंख्या है उसमें से 100 करोड़ या 125 करोड़ जनसंख्या का तो किसी से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने पता नहीं किस रास्ते पे चल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी हम लोग, आप टीवी देखते हैं तो टीवी में 1 घंटा आता है जो टीवी सीरियल का प्रोग्राम आता है दोपहर में। इस टाइम हमारी बहनें खाली होंगी, माताएं खाली होंगी, इस टाइम 1 घंटे को टीवी सीरियल्स में कि उसकी बहू ने उस सास को जहर दे दिया, उसके साथ उसको आग लगा दी। तो सारे जो सीरियल्स हैं वो उनमें कहानी क्या है, परिवार को लड़ाने की कहानी, परिवार को तो और जो रामायण थी जैसे जोड़ने का काम होता है वो ना दिखाना। तो वो क्या, वहाँ से औरतें प्रेरित हो रही हैं, वहाँ से औरतें देख रही हैं। वो 1 घंटे का जो स्लॉट है उस 1 घंटे में अगर 15 मिनट का स्लॉट हमारे ऐसे देशभक्तों के, राष्ट्रभक्तों के नाम पर हमारा मीडिया ले, क्रांतिकारियों के नाम जी, तो कोई ज्यादा फर्क उनका नुकसान नहीं होगा, उनकी टीआरपी भी नहीं घटेगी। लेकिन अब वो देख देख के हमारी महिला मातृशक्ति जो है उसको देख के क्या सीखेंगे? ये तो सीखेंगे कैसे अपनी ननद, परिवार, देवरानी, जेठानी की लड़ाई चल रही है। ये तो सारे सीरियलों में है। और इतने गंदे सीरियल कि बच्चा जो है 9 महीने में हो जाता है, लेकिन टीवी सीरियल लोग 2-2 साल चल जाता है। तो वो प्रेगनेंसी हुई, शादी हुई और वो जी चल रहा है, दूसरा जन्म, मर गए, जी गए, फिर से वो उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलता, ना कोई मैसेज मिलता है सोसाइटी को, ना नॉनसेंस है। हाँ, मतलब अच्छा आप करेंगे, बिल्कुल सही बात, इतना नॉनसेंस है कि प्रेरणा कुछ नहीं मिलती, उससे तो नुकसान और होता है। प्रेरणा नहीं, इतना नॉनसेंस कि लोग पागलपन, उसको देखने वालों को देख के लगता है कैसे पागल लोग हैं। उस 1 घंटे में ये वो मर गया, नदी में डूब गया, बह गया, 1 साल बाद उसकी जो है बॉडी मिली, फिर जिंदा हो गया जी। और वो आपके कई करियर में कहीं काम नहीं आता, जैसे कहीं आता आपको कुछ स्किल दिखा समझाता हो, थोड़े सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म कर देगा। तो आप क्या 10 घंटे में कुछ 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कम से कम, जो जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी, भगत सिंह है, इनके बारे में बताना चाहिए ताकि प्रेरणा मिल सके और लोग अभी करंट में हमारे जो प्रेरणा के लोग हैं ये तो सही चले गए, लेकिन जो अभी करंट में बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। दूसरा एक क्या है कि एक हीरो वर्ड, हीरो और हीरोइन, ये वर्ड का बहुत गलत हम इस्तेमाल करते हैं। हम ये जो हमारे नाचने गाने वाले हैं, सनी लियोनी आ गई, पॉर्न स्टार है आज हमारे यहाँ जो है बहुत हिट कलाकारों में। अब वो हीरोइन है हमारी। हीरोइन का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो तो हीरोइन जो हमारे देश के बॉर्डर पे है, सैनिक, उनको होना चाहिए, हमारे हीरो उनको होना चाहिए। अब हमारे बच्चे इनको हीरो बोलते हैं, हीरो नहीं, एक्टर है, नचनिए गवैये हैं। अब सीरियल आते हैं उनमें आदमी जो है औरत का रूप धरता है। तो अभी मैं किन्नर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो औरत साड़ियाँ पहनते हैं इंसान, ये किन्नर है। कुछ टाइम तो मर्द रहते हैं, कुछ टाइम के लिए औरत हो जाते हैं। तो ये मर्द औरत का मिक्सचर है, तो ये किन्नर हो गए। तो कहने के समाज में नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो। भौड़ी जो है दिखाते हैं, बहुत गंदी गंदी, उसमें जो है आपका वो दिखाते हैं, क्या कहते हैं, आपको कॉमेडी दिखाते हैं। आपका ये कपिल शर्मा उसमें दादी आती है। अब दादी है, नए नए हीरो किस करने जाती है, नए नए हीरो के पीछे अट्रैक्ट होती है, उसको जो है फ्लर्टिंग करती है। कहीं इमेज तो गलत बनती है। हमारी दादी है, ये पूजा, पूजा के होते हैं। दादी है जो कितनी पूजनीय होती है, घर की मुखिया होती है, वो अगर ऐसे जो है करके दिखा रहे हैं तो एक गलत मैसेज जा रहा है। नहीं तो सब परिवार में ढाके ला के हंसते हैं, हमने देखते हैं गले, तो उनको अपोज नहीं करना चाहिए। अपोज मतलब उसी को अच्छे ढंग से भी कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी होती है, सिचुएशंस आती है, उनसे कॉमेडी अंदर से फूटती है। तो वो आप सिचुएशनल कॉमेडी आप अकेले में कहीं बैठे रहेंगे, उस सीन को याद करें तो आपको हंसी आ जाएगी। बिल्कुल आपकी बात समझ है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जैसे आज बलिदान दिवस पे, इस पे क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो घर से बाहर निकले और देश की बागडोर संभाले। बिल्कुल जी, देखिए आपको हीरोइक अपना पहले तो समझना, हमारे आदर्श कौन है। हमारे आदर्श फिल्मी कलाकार नहीं, ये हीरो नहीं है, ऐसे होने चाहिए, हीरो ये होने चाहिए। बिल्कुल।
अगर इन्होंने अंग्रेजों से, लाखों अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना थी और इतना उनके पास पावर थी और इन्होंने उनसे लड़ लिया। एक महिला आप अगर इनको आदर्श हजारों लाखों अंग्रेजों से अकेले लड़ते हैं। जब इनको आप आदर्श बनाओगे तो आप समाज में कहीं भी काम करने जाओगे तो आप किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता रहेगा कैसे चीजों को टैकल करना, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, हिम्मत होगी। तो ये सबसे बड़ा यही कहना है कि जैसे हमारे जो आदर्श हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इनसे सीखें, अपने को मजबूत बनाएं, आत्मबल रखें। और जी मेरे एक सवाल ये है, मुझे अमित शर्म भी आती है बोलते हुए। आप ये देखिए, ये बड़ा पुण्य काम कर रहे हैं कि देखो ये बलिदान दिवस है तो सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये पार्क है, जैसे लोग यहाँ घूम रहे हैं, इनको किसी को कोई मतलब ही नहीं, एक मिनट ये भी नहीं आके एक बार जैसे नमन तो करे हमारे झांसी की रानी को। तो ऐसे हमने हमेशा देखा है। ये जो लोग सोए हुए हैं, इनको कैसे जगाया जाएगा? अब देखिए, ये जो सोया होता है उसको जगाया जाता है, इनको लग रहा है कोई शो चल रहा है यहाँ पे, जैसे कोई जैसे जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको नहीं जगा सकते आप। जो सच में सोया हो उसको तो आप जगा दोगे, लेकिन जो आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा है, कान से सुन रहा है, आंखें बंद है, तो उसको नहीं जगा सकते आप। उसको जगाना जो है, ये समय बदलेगा, देखिए कब बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रयास हम लोग करते रहेंगे अपने स्तर पर। नहीं बहुत और अच्छा। ये समय जैसा प्रभु की इच्छा होगी। तो बस सबसे ही वो है कि अपने जो भी बलिदानी है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन सबको हम याद करते रहें और पहचाने कि कौन हमारे आदर्श है, कौन हमारे पूजनीय है और कौन हमारे कलाकार हैं, किनको हमें किस तरह से ट्रीट करना, ये डिफरेंस करना लोगों को सीखना। नहीं बहुत, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो आप लोग अभी पुष्प अर्पित करेंगे उस तरीके से। ये हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाना चाहते हैं कि ये सम्मान मिलना चाहिए। मैं इसलिए जो, और ये तो हम कुछ भी नहीं कर रहे इनके लिए, जो करना चाहिए हमें अभी देखिए, पर ये प्रेरणा स्रोत है हमारे। तो हम पुष्पांजलि करेंगे और संक्षिप्त रूप से, क्योंकि सांकेतिक हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि मना है कि भाई आप कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो लेकिन हम लोग चूंकि भावांजलि है और शब्दांजलि के रूप में हम याद कर रहे हैं और हम लोग नहीं भूल सकते हैं। सरकारें भूल गई हैं, मीडिया वाले भूल गए हैं, लेकिन हम लोग नहीं भूलेंगे ना, हमारी समिति भूलेगी। हमने अपने रक्त से भी चित्र बनाया है और वो चित्र उपलब्ध है। आगे हम जब कार्यक्रम बड़ा करेंगे तो सारा यहाँ पर प्रदर्शनी भी नहीं, तो भारत टीवी उसको लाइव करेगा जी। बिल्कुल, हमारा मेन शहीदों को सम्मान दिलाना, जो क्रांतिवीरों को, देश को प्रेरणा दिलवाना है। तो आप करिए, बहुत ही अच्छा। हम लोग ये पुष्प है देखिए, और ये पुष्प हम चढ़ा रहे हैं श्रद्धा से, बहुत ही चरणों में, और आशीर्वाद ले रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई से कि हमें वीरता का वरदान दे और हम लोग सत्य को सत्य कहें और झूठ न कह पाए, ये ऐसी शक्ति हमें दे। और पूरे देश में बच्चों के अंदर, खासकर हमारी बच्चियों के अंदर ताकत एक आए और इनके स्मरण से वो ऊर्जा, वो हमारे अंदर पौरुष आए कि हम अपने अन्याय के खिलाफ खड़े हो सके। हमारी महिलाएं बहनें वो आगे आ सके, समाज में जो गलत हो रहा है उसके आवाज उठा सके। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग एक बार आ जाए, एक बार आप भी आ जाओ, सामने फोटो वाले। तो हम यहाँ तिरंगा पार्क में थे और प्रेम कुमार शुक्ला जी हैं, जो समाज सेवी हैं, राष्ट्रीय कवि भी हैं वो, और उनके जो समिति के सदस्य हैं, जो मित्र लोग, तो उन्होंने आज जो बलिदान दिवस है रानी लक्ष्मीबाई का, उनको जो सम्मान का जो श्रद्धांजलि अर्पित करी है, तो इसी का हमने आपको ये लाइव प्रसारण दिखाया था। तो अभी लॉकडाउन की वजह से काफी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आगे जो लाइव इवेंट होते हैं वो सारे दिखाएंगे। हमारे चैनल का यही प्रयास है कि जो हमारे शहीदों को, उनको सम्मान मिल सके, उनके जो परिवार है, उनके घर वालों को जो जॉब मिल सके, जो और उनके जो नाम हर जगह उनके आने चाहिए, जैसे कहीं एक संग्रहालय बनना चाहिए। तो ये जैसे इनकी संस्था से मिलके ये हम इनके साथ इस मुहिम में साथ खड़े हुए हैं। और भारत टीवी ऐसे कोई और संस्था भी अगर कोई ऐसा काम कर रही है तो हमसे संपर्क करें, ताकि हम ये मैसेज सबको दे सके और हमारे जो भारत देश है, हमारा जो तिरंगा झंडा है, वो सबसे ऊपर लहरा सके, हमारे देश का नाम रोशन हो सके। ये देखिए पीछे तिरंगा पार्क में है, तो सेक्टर 24 में है, तो आप सभी यहाँ कभी भी आप आ सकते हैं। ये पॉकेट 22 के साथ में ही है तिरंगा, ये जो हमारे शान से लहरा रहा है, तो आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। और कोई जो संस्था काम आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं संदीप भारतीय फिर से रानी लक्ष्मीबाई को, जो झांसी की रानी थी, उनकी वीरता को हम शत नमन करते हैं पूरे अपनी चैनल की तरफ से। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी अपने अच्छे कामों से अपने देश का नाम रोशन करें। मैं संदीप भारतीय, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।